So hey, welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about IELTS exam. वैसे तो I've already talked about IELTS exam, but IELTS consists of various sections और उसी में से एक section है called writing section, जिसको हम थोड़ा सा detail में समझने वाले हैं. So let's get started. So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and we're going to talk about IELTS writing section, right? तो सबसे पहले अगर हम बात करें IELTS की तो I think either you're planning for abroad education for your undergrads or masters या फिर अगर आप immigration job के लिए भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जा रहे हैं तो उसके लिए आपको IELTS का एग्जाम देना पड़ता है. और अगर हम बात करें मिनिमम रिक्वायरमेंट टू अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब आपका 6.5 का बैंड जो है वो मिनिमम होना चाहिए. और हर सेक्शन में भी डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज यू आर अप्लाइंग फॉर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहली चीज़ है कि जो IELTS का एग्ज़ाम है ये 4 सेक्शंस का होता है और ये बहुत पॉपुलर एग्जाम है जो कि लिया जाता है जस्ट टू असेस कि आपकी लैंग्वेज पे कितनी कमांड है. नॉट ओनली कि आप कैसे बोल सकते हैं बट ऑल्सो लिसनिंग, ऑल्सो राइटिंग, राइट. तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स पे ये इवॉल्व करता है 4 सेक्शन में. जो राइटिंग सेक्शन है, राइट, ये बोथ वेरिएंट्स के लिए होता है. अगर हम इंटरनेशनल बात करें, एक होता है अकेडमिक और एक होता है जनरल ट्रेनिंग. अगर हम अकेडमिक की बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं वो अकेडमिक देखते हैं. जो माइग्रेशन के लिए सर्टन कंट्रीज में अप्लाई करना चाहते हैं वो जनरल ट्रेनिंग देते हैं, राइट. जो ये टेस्ट है ये मैनेज होता है ब्रिटिश काउंसिल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज नोन एज IDP, राइट, फॉर द नॉन नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स टू स्टडी वर्क माइग्रेट टू कंट्रीज. नाउ IELTS का जो राइटिंग टेस्ट है वो क्या इवैल्यूएट करता है, अगर हम बात करें कि आपकी राइटिंग की स्किल्स कितनी अडेप्टिव है, जैसे आपको राइट अ सूटेबल रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइज आइडियाज करना, मेक यूज ऑफ करेक्ट वोकैबुलरी एंड ग्रामर. 2 टास्क होते हैं, एक टास्क 1 एंड टास्क 2, राइट. जो टास्क 2 होता है वो जनरल और ट्रेनिंग के लिए, अकेडमिक के लिए जो है वो सेम होता है. द एग्जामिन इज एक्सपेक्टेड टू राइट a minimum of 150 words in task 1, 250 words in task 2. अगर हम बात करें तो 2 वर्जन्स हैं IELTS के, अकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग. जो टास्क 2 है मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ. जो टास्क का 2 सेक्शन होता है वो सेम होता है अगर आप अकेडमिक के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हो. बट जो टास्क 1 होता है वो वेरी करता है दोनों ही सिचुएशन में. तो अगर हम बात करें IELTS के अकेडमिक की तो यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन बॉडीज रिक्वायर करती हैं. तो कहीं ना कहीं अगर आपको एडमिशन चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में तो उसके लिए आप IELTS का अकेडमिक टेस्ट देते हो. IELTS का जो जनरल है ये वो लोग देते हैं जो कि इमिग्रेट करना चाहते हैं UK, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में फॉर वर्क, राइट. तो उनके लिए कहीं ना कहीं जनरल ट्रेनिंग टेस्ट वो देते हैं. अब you will be presented with one of the following thing, मतलब इनमें से कुछ चीज़ों पे आपको पूछा जा सकता है, जैसे बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है जिसके ऊपर आपको लिखना रहता है, टेबल हो सकती है, पाई चार्ट हो सकता है, प्रोसेस डायग्राम हो सकते हैं एंड इवन मैप्स हो सकते हैं. तो आपको उसको डिस्क्राइब करना है अपने आइडियाज को, जैसे हमने यहाँ पे एक सेक्शन में डिस्कस किया था कि क्या आपको ऑर्गेनाइज करने हैं आइडियाज, राइट. आपको सूटेबल रिस्पॉन्स करना है, उसमें वोकैबुलरी और आपके ग्रामर को भी चेक किया जा रहा है. तो सिंपल सी चीज है कि आपको अपने ओन वर्ड्स में जो भी आप बार देख रहे हैं, लाइन ग्राफ देख रहे हैं, पाई चार्ट देख रहे हैं, प्रोसेस डायग्राम देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, उसको इलाबरेट करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन डेटा, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ अ प्रोसेस, डिस्क्राइब हाउ समथिंग वर्क्स, डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट. पर ये तो हम IELTS का एग्जाम का डिस्कशन कर रहे हैं, पर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं दैट व्हाट यूनिवर्सिटीज कैन बी राइट फॉर यू एज पर योर IELTS की प्रिपरेशन आप एक्सपेक्ट करो, लेट्स से 6.5 बैंड या 7 बैंड. तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म क्या है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हो. बिकॉज इंडिया में क्या होता है ना यार कि आपको पुणे में कॉलेज चाहिए या मुंबई में कॉलेज चाहिए, बैंगलोर में कॉलेज चाहिए यार. आई थिंक आपने ट्रेन की, आपने फ्लाइट की और आप चले गए, आपने बस की. बट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अब्रॉड हम जो समझ रहे हैं वो सब ऑनलाइन ही है. अब मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि इंडिया में जब व्हेन वी काउंसिल स्टूडेंट्स फॉर MBA तो बच्चे ने ऑनलाइन एक कॉलेज को देखा, जब वो कॉलेज फिजिकली विजिट करने गया उसकी
पूरी काया पलट हो गई, उसकी एक्सपेक्टेशन से वो एकदम विपरीत था, तो उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो गए। बट वहां पे अगर आपने एक बार वीजा अप्लाई कर लिया, यू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी, रैंकिंग देख के या जो भी चीज देख के आप वापस बैकआउट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप एक बहुत हैंडसम सा अमाउंट लोन ले चुके हो एंड आप एक दूसरी कंट्री में गए हो विद ऑल दोज प्रोसेस। सो दिस इज समथिंग विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ चूजिंग अ राइट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। एंड फॉर दैट इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, ऑल यू नीड टू डू इज नीचे जो फॉर्म दिया है उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर जिस भी कंसल्टेंट्स से आप टच में हैं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप उसको सेल्फ इवैल्यूएट भी करें, जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली। I have this, one of my anchors, she went for her undergrads and she paid near about 90 lakhs, right? And later on when she came back to India and I asked this question that how was your experience? So she said, I wanted to go to London because there, मुझे ऐसा लगा, but just because the counselor with whom I was in touch with, he pushed me towards a different destination, towards a different university. So ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है. I think that was a lot of भाषण for this episode. Moving to the next thing, that is task 2. अब इसमें क्या है, आपको एक essay लिखना है, general interest पे. The essay will be response to a specific point of view, problem, argument that will be stated in the question. आपका जो रिस्पॉन्स है, बोथ टास्क शुड बी रिटन इन अ फॉर्मल स्टाइल, राइट। देन अगर हम टास्क 1 की बात करें तो आपको राइट अ लेटर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन इन रिलेशन और स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल टू समवन यू डोंट नो, फॉर्मल या तो आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो या फिर क्लोज फैमिली मेंबर को लिख रहे हो। तो ये कुछ चीजें भी आपको ध्यान देनी है। टास्क 2 में जो है आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे एक टॉपिक, आई थिंक ये हम ऑलरेडी रिपीट हो रही है ये स्लाइड, कि अगर हम बात करें तो आपके जनरल इंटरेस्ट पे एक टॉपिक होता है जिसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। आप पर्सनल स्टाइल इसको यूज कर सकते हैं टास्क 2 में, वेयर टास्क 1 में ज्यादातर फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, राइट, एंड इसमें वुड बी रिक्वायर्ड इन द एकेडमिक राइटिंग टास्क 2 ऐसे। So I think that's all about this episode where I talked about IELTS, स्पेशली राइटिंग का सेक्शन। अगर आप ऐसे ही और सेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, let me know in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.